जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग कंबाइन ग्रुप बी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 666 वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको जानने को अच्छे से मिल जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है और कितनी फीस आपको पे करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जब लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई लिंक ओपन करना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। अब यहाँ पर आकर के सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का पेज होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी ईमेल आईडी है इसके ऊपर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको डाल करके वेरीफाई करना है। देन आपको सेम वे में मोबाइल नंबर को डालना है और गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको आना है और आपसे पूछा है कि व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, आपके बचपन का निकनेम क्या था। कुछ भी नाम आप यहाँ पर दे दीजिए जो भी आपको देना है। इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, यहाँ पर आप किसी भी आपके बचपन के दोस्त का नाम दे सकते हो, ओनली वन। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर एचएससी, यानी कि आपने आपकी 12वीं कौन से ईयर के अंदर पास कर ली थी वो आपको लिखना है। व्हाट इज द सरनेम ऑफ योर फेवरेट हाई स्कूल टीचर, यानी कि जो आपके हाई स्कूल के फेवरेट टीचर थे उनका सरनेम, यानी कि फर्स्ट नेम नहीं सरनेम आपको एंटर करना है। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपको यहाँ पर उनका नाम एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक कर लीजिए और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जिनका अकाउंट ऑलरेडी इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है और वो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो उनको कैसे उस जानकारी को रिकवर करना है। आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अगर आपने फर्स्ट टाइम हो और रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको सिंपली यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डाल करके जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो डाल करके ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेना है। बट अगर आपका अकाउंट इसके ऊपर पहले से है तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है जो कि आपने उस समय भरी थी, फॉर्म भरते समय मदर्स नेम देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी जानकारी भेज दी जाएगी और अगर आपको यूजर नेम मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी के सेक्शन को सिलेक्ट करके ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम ये जानकारी फिल करके सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको आपकी लॉगिन डिटेल सेंड कर दी जाएगी। अब जैसे ही आपकी लॉगिन डिटेल आपको मिल जाए तो आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को फिल करते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर आपने पहले से इसके अंदर अकाउंट बनाया हुआ था और आपने अभी अकाउंट को रिकवर किया है तो आप प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे। बट अगर आप अभी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किए हो तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको आधार नंबर देना है और आधार नंबर के अकॉर्डिंग अपना नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। फिर पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको सरनेम लिखना है, ना कि फर्स्ट नेम। आपको यहाँ पर सरनेम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम में जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर कर दीजिए। देन आपको यहाँ पर आपका मिडिल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे है आपका फुल नेम, तो अब आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको आपका फुल नेम जो देवनागरी लैंग्वेज है उसके अंदर पूछा है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फुल नेम देवनागरी, तो देवनागरी का मतलब है हिंदी लैंग्वेज, तो आपको हिंदी में यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आप कहीं और पर लिख लीजिएगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर है मदर नेम, अब आपको यहाँ पर अपनी माता जी का नेम एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर दी गई है। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको आपका दिया गया है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मदर टंग आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद वेदर योर
नेम इज चेंज्ड अपडेटेड आफ्टर 10th, यानी कि क्या आपका नाम चेंज हुआ है या फिर अपडेट हुआ है 10वीं के बाद में या फिर मैरिज के बाद में। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको पूरा नाम इंग्लिश के अंदर देना है जो कि आपका पहले था। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको नो ही करता हूँ क्योंकि मेरा नाम चेंज नहीं हुआ है। आपसे पूछा कि कैन यू रीड राइट एंड स्पीक मराठी, क्या आपको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आती है। अगर आप इसमें अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो अन्य स्टेट के लिए यही एलिजिबिलिटी है कि उनको मराठी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी बोलनी आनी चाहिए, अन्यथा अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है रीड के अंदर, फिर राइट के अंदर भी यस किया है और बोलने वाले में भी मैंने यस कर दिया है। फिर आता है आपका फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको लिखनी है। वेट आपका केजी के अंदर कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई कितनी है वो आपको लिखनी है और फुला करके कितनी हो जाती है वो आपको लिख देनी है। कास्ट कैटेगरी, यहाँ पर दोस्तों आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप नंबर आपको देना है अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं। इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अन्य स्टेट के कैंडिडेट चाहे कोई सी भी कैटेगरी के है वो इसको यहाँ पर कैटेगरी में अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों आता है इश्यूइंग डेट, कब आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब कौन यस नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं OBC में और कौन नहीं आते ये आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नो, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे ही फॉल्स रहने देना है। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट, जो आपका लेटेस्ट NCL सर्टिफिकेट है उसकी डेट ऑफ इशू क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों आपसे पूछा कि डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है कि आपके पास वो है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क, क्या आप विकलांग है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि एक मेधावी खिलाड़ी हो। अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप BMC के एम्प्लॉय है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ BEST, अगर आप हो इसके तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। डोमिसाइल डिटेल, यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपसे पूछा है। यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट इफ यू डू नॉट हैव महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाओगे। रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC जो होती है आप फिर अनरिजर्व्ड में कंसिडर किए जाओगे, भले ही आप रिजर्व्ड कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। यानी कि डोमिसाइल बहुत ही आवश्यक है अगर आप रिजर्वेशन का फायदा चाहते हैं। और फन क्या आप यतीम है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप 2 एड्रेस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको लिखना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन लाइंस के अंदर फिल करना है। आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको तालुका सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तालुका है। फिर यहाँ पर आपका उस तालुका के अंदर यानी कि तहसील के अंदर कौन सा गाँव है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड यहाँ पर आपको अपना डाल देना है। मैंने एक एक्सपेक्टेड पिन कोड ऐसे ही डाला है। इसके बाद नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसको टिक करने के बाद आपको ये जानकारी वेरीफाई करके नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्टेप 3 अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है। आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि वेदर एनी प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर डिसिप्लिनरी और एनी अदर सिमिलर एक्शन इज इनिशियल काउंसिल, यानी कि आपके ऊपर कोई केस इस तरह से लिया गया है। अगर हाँ आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद वेदर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, क्या आपके ऊपर कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद वाज एनी कोर्ट केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, क्या आप किसी कोर्ट ने आपके ऊपर केस दर्ज किया है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। इसी प्रकार से क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो जैसे कि MPSC, अदर PSC, UPSC, इनमें से किसी भी बोर्ड से। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। देन आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आए स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपने जानकारी देनी है। मैंने जानकारी ऑलरेडी भरी हुई है क्योंकि मेरा अकाउंट इसके ऊपर पहले से बना हुआ था। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है क्वालिफिकेशन टाइप में। पहले सबसे आपको एसएससी सिलेक्ट करनी है यानी कि 10th। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन में एसएससी सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं देने होंगे। स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपने कौन सी स्टेट से की है। जैसे कि मैं यहाँ पर महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपनी स्टेट का सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो है आपका बोर्ड। आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस सिलेक्ट करना है कि पास है या फिर अभी आप कर रहे हो। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, कब आपने आपकी 10th कंप्लीट कर ली थी वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं। कितने अटैम्प्ट के अंदर की थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपने पहली बार में कर ली थी तो आपको फर्स्ट लिख देना है। परसेंटेज सीजीपीए, तो यहाँ पर अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर तो सीजीपीए लिख दीजिए, नहीं तो आप परसेंटेज दे सकते हैं। तो आपकी कितनी परसेंटेज आई थी वो यहाँ पर आपको लिखना है। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो यहाँ पर आपको पूछा कि एकेडमिक यानी कि क्वालिफिकेशन के मंथ कितने थे, तो आप ये 12 मंथ में ही काउंट किए जाते हैं। आप यहाँ पर 12 लिख दीजिएगा। इसके बाद है क्लास ग्रेड, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या क्लास थी, मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास विद डिस्ट्रिक्शन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोड आपका क्या था, डिस्टेंस कोरस्पोंडेंस ट्रेडिशनल, रेगुलर का मतलब रेगुलर होता ही है। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे आपके वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। देन आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। फिर आपको सेम वे में 12th की जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन में एसएससी की जगह एसएससी सिलेक्ट करना है और बाकी की जानकारी सेम वे में भरनी है जैसे कि आपने अभी 10th की जानकारी भरी है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सेव करेंगे जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। देन आपको ग्रेजुएट की जानकारी देनी है और आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी ग्रेजुएशन में आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी होगी यानी कि वही भरनी होगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ग्रेजुएट सिलेक्ट करता हूँ तो नेम ऑफ क्वालिफिकेशन आपके सामने है, वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए BA सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको आपकी ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन स्टेटस सिलेक्ट करना है और बाकी आपकी वही जानकारी है जैसे कि अभी आपने 10th 12th की भरी है। जैसे आप इन सभी जानकारी को सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेप 5 के ऊपर आ जाना है। तो इसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आता है आपका अपलोड फोटो सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जो आपका फोटो है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। डायमेंशन कितना रहना चाहिए, साइज कितना रहना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 50 से 60 पिक्सल के अंदर होना चाहिए और फोटो का साइज आपका 150 से 170 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे फोटो ऑलरेडी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर जैसे ही आपके फोटो अपलोड हो जाएंगे नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर पहले इसके ऊपर भी टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है। तो मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो ये हमारी जानकारी अभी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको 29/10/2021 यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि जो आपने एलिजिबिलिटी की जानकारी भरी है आपके नाम से लेकर के क्वालिफिकेशन की जानकारी तक, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है, बट यहाँ पर अगर आपकी जानकारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होगी यानी कि आप एलिजिबल होगे इस पर अप्लाई करने के लिए, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको आपकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो ये सब देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करके आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लेनी है और इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो पोस्ट के विकल्प है वो आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो। आपको अब ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। आपको यहाँ पर बोला कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, तो आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने टिक कर दीजिए और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे है प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, तो आपको यहाँ पर बोला है कि आपको डोमिसाइल का प्रूफ अपलोड करना है। तो नोट अपलोडेड आ रहा है तो आपको यहाँ पर पहले वो अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपलोड कर देना है। जैसे आप इसको अपलोड कर लेंगे तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ योर चॉइस, यानी कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हो। आपको अपनी चॉइस का यहाँ पर कोई एक एग्जाम सेंटर की सिटी सिलेक्ट कर लेनी है।
डिक्लेरेशन अब आपके सामने दिया है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने अभी तक फॉर्म के अंदर भरी है ये सब इस तरफ आप देख पा रहे हो, आपको इनको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। फिर अब आपको यहाँ पर लोकेशन एंटर करनी है कि कहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है और फिर आपको सबमिट एंड पे फीस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट के मोड आ जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। अब आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आपकी फीस जमा करते समय कोई एरर आता है और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाती है बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, तो आपको तुरंत दोबारा फीस जमा नहीं करनी है, आपको कम से कम 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस अपडेट होगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी, बट अगर आप 2 बार फीस जमा कर देंगे तो आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग एमपीएससी कंबाइन ग्रुप बी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।